हेलो बच्चों, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के बच्चों 6 क्वेश्चन हमने पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर लिया था। आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 से आगे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला हुआ है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो बच्चों देखिए कैसे निकालते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7025। बच्चों इसको हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3003। इसको बच्चों इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करते हैं। तो इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पे ये प्लस है और बच्चों ये यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं और बच्चों ये y से y कैंसिल हो गया। x प्लस एक्स बच्चों ये हो गया 2x इज इक्वल टू 7025 प्लस 3003। बच्चों ये 2x इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 7 प्लस 3, 0 प्लस 0, 2 प्लस 0 और 5 प्लस 3। 2x इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 10,028। ये जो 2 है इससे हम इधर डिवाइड कर देते हैं। x इज इक्वल टू बच्चों क्या आएगा, 10/2, 0/2, 2/2 और 8/2 इज इक्वल टू 5014। तो ये बच्चों क्या आ गया, x आ गया। बच्चों x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 5014 इन इक्वेशन 1। बच्चों फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025। बच्चों x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। 5014 प्लस वाई इज इक्वल टू 7025। आइए बच्चों इसको हम राइट हैंड साइड लेकर के जाते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7025 माइनस 5014 क्या आएगा यहाँ पर, 7 माइनस 5, 0 माइनस 0, 2 माइनस 1 और 5 माइनस 4। तो बच्चों इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 2011। देखिए ये हमारे पास x की वैल्यू है और ये बच्चों क्या है, y की वैल्यू है। ये आंसर आ गया बच्चों। बच्चों 7th का सेकंड पार्ट है। आइए बच्चों इसमें भी हमें x और y की वैल्यू निकालना है। तो आइए बच्चों x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। बच्चों ये इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया। बच्चों इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5। बच्चों ये इक्वेशन नंबर 2 हमने कंसिडर कर लिया। बच्चों अब हमें क्या करना है, इसमें देखिए एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो बच्चों एलिमिनेशन मेथड को लगाने से पहले देखिए यहाँ पे बच्चों क्या है, 2x है, यहाँ पे बच्चों 3x है, यहाँ पे 3 है, y है और यहाँ पे बच्चों 2y है। तो यानी कि बच्चों हम क्या करते हैं, या तो हम x वाले को इक्वल कर लेते हैं या तो हम y वाले को इक्वल कर लेते हैं। तो बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को मैं बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और बच्चों इक्वेशन नंबर 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आइए बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चों 3 इंटू 2x क्या होगा बच्चों, 6x होगा, प्लस 3 3 जा 9y इज इक्वल टू, बच्चों इस मैट्रिक्स में भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 जा बच्चों होगा 6, 9, 12 और 0। बच्चों ये इक्वेशन नंबर हमने 3rd कंसीडर कर लिया। अब आइए बच्चों सेकेंड इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 माइनस 2 और 10। बच्चों क्या करते हैं, इन इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। जब हम दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बच्चों साइन चेंज करते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे साइन माइनस का आ जाएगा, बच्चों यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा। तो बच्चों देखिए ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या बचा बच्चों, 9y माइनस 4y इज इक्वल टू 6, 9, 12, 0 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 2 और 10। बच्चों 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 5y आएगा इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 6,
-4, 9 -4, 12 -2, 0 -10। बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 5y इज इक्वल टू 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 2। तो ये देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखिए 9 -4 इज इक्वल टू, तो बच्चों देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस है, तो अंदर वाला साइन बच्चों चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 + 4। तो बच्चों यहाँ पे क्या आंसर आएगा 13 आएगा। तो बच्चों मैं यहाँ पे डायरेक्ट 13 लिख रहा हूँ। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे देखिए क्या है 12 -2, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 12 + 2, तो आंसर बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 14 आएगा। तो बच्चों मैं यहाँ पे डायरेक्ट 14 लिख रहा हूँ और बच्चों मैं यहाँ पे डायरेक्ट 10 लिख रहा हूँ। तो बच्चों इस 5 से हम क्या करते हैं, पहले डिवाइड कर देते हैं। तो आइए बच्चों डिवाइड करते हैं। तो y इज़ इक्वल टू 1/5 और यहाँ पे बच्चों ये वैल्यू एज इट इज़ आएगा। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 2/5, 13/5, 14/5 और बच्चों यहाँ पे क्या आएगा -10/5 यानी कि -2। तो ये बच्चों हमने y की वैल्यू निकाल दी। अब बच्चों y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं यहाँ से 2x + 3y इज इक्वल टू 2, 3, 4, 0। बच्चों आइए y की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो 2x + 3 और बच्चों y की वैल्यू यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ 2/5, 13/5, 14/5 और यहाँ पे आएगा बच्चों -2 इज इक्वल टू 2, 3, 4, 0। पहले हम 3 अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 3 2 = 6/5, 13 × 3 बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 39/5। यहाँ पे बच्चों क्या आएगा 14 3 = 42/5 और बच्चों यहाँ पे क्या आएगा -6 माइनस इज इक्वल टू 2, 3, 4, 0। तो बच्चों इस वैल्यू को हम राइट हैंड साइड लेकर के जाते हैं। बच्चों क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 2, 3, 4, 0 -6/5, 39/5, 42/5 और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों -6। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 2 - 6/5, 3 - 39/5, 4 - 42/5 जो 0 - 6। जो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2x इज इक्वल टू 2 - 6/5 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 5 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर और 5 एलसीएम आने के बाद क्या आएगा बच्चों 10 - 6। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 4/5। तो बच्चों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4/5। बच्चों अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या आएगा देख 3 - 39/5। तो बच्चों यहाँ पे 5 एलसीएम आ जाएगा। तो 5 3 = 15 - 39। तो बच्चों 39 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 24 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों -24/5। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आएगा 4 - 42/5। तो बच्चों 5 में एलसीएम ले लेता हूँ तो यहाँ से बच्चों क्या आएगा 20 - 42। तो बच्चों यहाँ पे आएगा -22/5 -6 बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे +6। आइए बच्चों इस 2 से हम इधर डिवाइड कर लेते हैं। तो बच्चों x इज इक्वल टू क्या आएगा 4/5 × 2। बच्चों यहाँ पे क्या आएगा -24/5 × 2, 22/5 और बच्चों यहाँ माइनस भी आएगा × 2 और बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 6/2। तो बच्चों देखिए ये 2 से ये 4 कैंसिल हो गया। बच्चों ये 2 से 24 कैंसिल हो गया। बच्चों ये 2 से ये 22 कैंसिल हो गया। तो बच्चों आंसर क्या आया 2/5 -12/5 -11/5 और बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 3। x की वैल्यू आ गई। तो बच्चों ये क्या हो गया अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द x इफ़ y इज इक्वल टू, बच्चों ये मैट्रिक्स गिवन है और बच्चों हमें ये कंडीशन गिवन है 2x + y और ये बच्चों यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है। तो बच्चों आइए पहले हम इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं 2x + y
इज इक्वल टू 1 0 -3 2। बच्चों यहाँ पे देखिए y मैट्रिक्स गिवन है, तो बच्चों यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 2 1 4 इज इक्वल टू 1 0 -3 2। बच्चों इस वैल्यू को हम राइट हैंड साइड लेकर के जाते हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 1 0 -3 2 -3 2 1 4। बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 1 -3 0 -2 -3 -1 और 2 -4। तो बच्चों 2x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, -2 -2 -4 और -2। यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों 2 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो -1 -1 -2 -1। ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई और बच्चों ये क्या हो गया, 8 क्वेश्चन का आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है बच्चों, x और y की वैल्यू निकालना है हमें। क्वेश्चन कंसीडर कर देते हैं, जो मैट्रिक्स गिवन है हमने उसको कंसीडर कर लिया। तो बच्चे 2 यहाँ पे क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बच्चों क्या आएगा, 2 6 0 2x प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। बच्चों इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर लेते हैं तो 2 + y आएगा बच्चों, 6 + 0 बच्चों 6 होगा, 0 + 1 और क्या होगा बच्चों 2x + 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। तो बच्चों ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया, इक्वल मैट्रिक्स बन गया। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मैं इक्वल रख देता हूँ। 2 + y इज इक्वल टू 5। बच्चों 2 को हम उस साइड लेकर के जाते हैं तो 5 - 2। तो बच्चों y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3। बच्चों यहाँ पे देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मैं इक्वल रख देता हूँ। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, 2x + 2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, 2x इज इक्वल टू 8 - 2। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या आ गया 3। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 9 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉल्व द इक्वेशन x y z एंड t की वैल्यू कैलकुलेट करना है बच्चों। बच्चों जो इक्वेशन हमें गिवन है उसको कंसीडर कर लेते हैं। जो इक्वेशन हमने कंसीडर कर लिया बच्चों, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और बच्चों इसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2x 2z 2y 2t प्लस 3 -3 0 6 3 3 जा 9 15 12 और यहाँ पे बच्चों क्या आएगा 18। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, 2x + 3 2z - 3 2y + 0 2t + 6 इज इक्वल टू 9 15 12 18। जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है, देखिए बच्चों ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। तो बच्चों मैं यहाँ से क्या लिख रहा हूँ, 2x + 3 इज इक्वल टू 9। बच्चों 3 को हम राइट हैंड साइड लेकर के जाते हैं तो 2x इज इक्वल टू 9 - 3 2x इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 6। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई, 6/2 इज इक्वल टू 3। बच्चों इस इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, 2z - 3 इज इक्वल टू 15। तो बच्चों 2z इज इक्वल टू 3 को हम उधर लेकर के जाते हैं तो 15 + 3 आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों 2z इज इक्वल टू 18, z इज इक्वल टू बच्चों क्या आएगा 18/2। बच्चों आंसर इसका आ गया 9। बच्चों नेक्स्ट इक्वेशन है 2y इज इक्वल टू 12। तो बच्चों y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12/2। बच्चों आंसर क्या आएगा यहाँ से 6। बच्चों नेक्स्ट इक्वेशन कंसीडर करते हैं, 2t + 6 इज इक्वल टू 18। तो बच्चों यहाँ से क्या आएगा, 2t इज इक्वल टू 18 - 6 2t इज इक्वल टू 12 t इज इक्वल टू 12/2। तो बच्चों ये कैंसिल हो गया। बच्चों t की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 6। ये देखिए हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लिया। बच्चों यहाँ से हमने t निकाल लिया। बच्चों यहाँ से हमने y निकाल लिया और यहाँ से हमने बच्चों z की वैल्यू निकाल ली।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। बच्चों इक्वेशन हमने कंसीडर कर लिया। अब बच्चों एक्स को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 2x, यहाँ से आ जाएगा बच्चों 3x प्लस बच्चों वाई अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो -y, y इज इक्वल टू 10 और 5। तो बच्चों यहाँ से क्या आएगा 2x माइनस वाई, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और 5। बच्चों ये देखिए इक्वल मैट्रिक्स है। तो आइए बच्चों इक्वेशन बना लेते हैं। 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 10 और बच्चों यहाँ से क्या आएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। आइए बच्चों इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये बच्चों माइनस है और यहाँ पे बच्चों क्या है ये प्लस है। तो बच्चों ये क्या होगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए बच्चों कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या है बच्चों 5x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू क्या है बच्चों 3। अब बच्चों x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। बच्चों ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो बच्चों x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। बच्चों इस 6 को हम उस साइड लेकर के जाएंगे। y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या निकाल लिया हमने -4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 हमने कंसिडर कर लिया है। आइए बच्चों 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 3x, 3y, 3z, 3w इज इक्वल टू x 6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस वाई, z प्लस w और 3। तो ये वैल्यू तो यहाँ पे एज इट इज आएगा इज इक्वल टू इन दोनों को बच्चों हम ऐड कर लेते हैं तो x प्लस 4, 6 प्लस x प्लस वाई -1 प्लस z प्लस w 2w प्लस 3। जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है बच्चों इक्वल होता है। और बच्चों ये इक्वल मैट्रिक्स गिवन है 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। बच्चों x को हम इधर लेकर के आते हैं तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4। तो बच्चों x की वैल्यू हमने 2 कैलकुलेट कर लिया। आइए बच्चों नेक्स्ट इक्वेशन कंसीडर करते हैं। 3y इज इक्वल टू 6x प्लस वाई। बच्चों देखिए हमने यहाँ पे x की वैल्यू 2 निकाला है। तो आइए बच्चों यहाँ पे हम x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। 3y इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस वाई। बच्चों y को हम इस साइड लेकर के आ जाते हैं तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 12, 3y माइनस वाई 2y इज इक्वल टू 12। तो बच्चों y की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया 12/2। तो बच्चों आंसर क्या आया 6। बच्चों नेक्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w। बच्चों ये इक्वेशन नंबर हम 3rd कंसीडर कर लेते हैं। बच्चों ये इक्वेशन नंबर 2nd था और बच्चों ये इक्वेशन नंबर 1st था। तो बच्चों देखिए इक्वेशन नंबर 3rd को सिंप्लीफाई करने से पहले बच्चों हम w की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। बच्चों 2w को हम इधर ले आते हैं तो 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3। तो बच्चों w की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया 3 निकाल लिया। आइए बच्चों w की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3rd में पुट करते हैं। तो बच्चों यहाँ से क्या आएगा 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w की वैल्यू हमने यहाँ से क्या निकाला बच्चों 3। तो 3 पुट कर देते हैं। बच्चों इस z को हम इधर लेकर के आ जाते हैं तो 3z माइनस z इज इक्वल टू बच्चों -1 प्लस 3 क्या होगा +2 होगा। बच्चों 3z माइनस z क्या होगा 2z इज इक्वल टू 2 होगा। तो बच्चों z की वैल्यू हमने 1 निकाल लिया। देखिए यहाँ पे हमने z की वैल्यू ये निकाला। बच्चों यहाँ पे हमने w ये निकाला। बच्चों यहाँ पे हमने y ये निकाला और बच्चों यहाँ पे x हमने ये निकाला।